Hello everyone, welcome back to this channel. I am Diksha. Today we are going to discuss the topic integration of princely states. So in this topic what we are going to discuss about the princely states जो हमारी रियासतें थी, पुरानी रियासतें, हम उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिन पर राजाओं का राज था। एक्चुअली क्या था, अगर हम अपने प्री इंडिपेंडेंस इंडिया की बात करें, इंडिपेंडेंस से पहले के भारत की बात करें, तो हमारे पास जो पूरा ब्रिटिश इंडिया था दैट वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. ब्रिटिश इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. फर्स्ट वन इज़ ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस एंड सेकेंड वन वाज प्रिंसली स्टेट्स. अब इनमें डिफरेंस क्या था? पूरा भारत दो तरीके से डिवाइडेड था, ब्रिटिश इंडिया में और प्रिंसली स्टेट्स में. इनमें डिफरेंस ये था कि जो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस थे दे वर डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटेन. ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में वो डायरेक्टली थे. लेकिन हम अगर प्रिंसली स्टेट्स की बात करें तो प्रिंसली स्टेट्स में इंडियन प्रिंस जो हुआ करते थे या इंडिया के जो प्रिंस हुआ करते थे वो रूल किया करते थे एंड दे enjoy some form of control over their internal affairs as long as they accepted British paramountcy. अब वो अपना कंट्रोल यहाँ पर एक्सरसाइज किया करते थे या इन्जॉय किया करते थे अगर कोई भी इंटरनल मैटर है रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर प्रिंसली स्टेट. तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा रूल किसका चलेगा? प्रिंसेस का चलेगा. बट अगेन इस बेसिस पर कि अगर ये ब्रिटिश सुप्रीमेसी को मानते हैं तो ब्रिटिश सुप्रीमेसी क्या है? ब्रिटिश सुप्रीमेसी का मतलब है कि एज नेम इटसेल्फ इज सजेस्टिंग कि सुप्रीमेसी मतलब कि वो सुपीरियर है हर किसी से एंड दे आर द अल्टीमेट पावर. तो अगर कोई प्रिंस ऐसा एक्सेप्ट कर लेता है तो उस केस में क्या होता है कि जो हमारे ब्रिटिशर्स हैं वो प्रिंसली स्टेट्स को या प्रिंसेस को इतनी अथॉरिटी देते हैं कि वो अपने एरिया के इंटरनल मैटर्स पर अपने डोमेन के अंडर ले ले और उन पर कंट्रोल कर सके. दैट वाज देयर. और इसी चीज़ को जो ये सुप्रीमेसी है ना कि ब्रिटिशर्स सबसे ऊपर हैं, अगर कोई इसको एक्सेप्ट कर लेता है तो इट इज़ ऑब्जर्व्ड कि हम इसको बोलते हैं पैरामाउंटेसी या फिर हम ब्रिटिश क्राउन की सुप्रीमेसी पैरामाउंटेसी हम इसको मानते हैं. एंड दिस इज़ ऑल इन ऑल नोन एज ब्रिटिश पैरामाउंटेसी. इफ़ वी टॉक अबाउट प्रिंसली स्टेट तो प्रिंसली स्टेट्स कैसे स्टेट्स हैं जो कि अगर हम जोग्राफिकल लैंड की बात करें तो ब्रिटिश जो हमारे प्रिंसली स्टेट्स हैं they were covered 1/3 of the land area of the British Indian Empire. अगर हम बात करें कि पूरे इंडिया का जो उस टाइम पर हमारा भारत था तो उसका 1/3 हिस्सा पूरा का पूरा आपका पूरा का पूरा ब्रिटिशर्स के पास था. प्रिंसली स्टेट्स के पास था ब्रिटिशर्स के टाइम पर. आफ्टर दिस अगर हम ब्रिटिश इंडिया के एम्पायर की बात करें 1 out of 4 इंडियंस लिव्ड अंडर प्रिंसली स्टेट. 4 में से हर एक व्यक्ति ब्रिटिश सुप्रीमेसी में या ब्रिटिश पैरामाउंटेसी के टाइम पर प्रिंसली स्टेट्स में रहा करते थे. अब प्रॉब्लम क्या आई? अभी तो हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास ब्रिटिश इंडिया है और हमारे पास ब्रिटिश इंडिया की अगर हम प्रोविंस की बात करें तो इट वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ब्रिटिश पैरामाउंटेसी या फिर हम कह सकते हैं ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस और वी कैन से दैट इट वाज डिवाइडेड इनटू. और दूसरी तरफ हम बात करते हैं अपने प्रिंसली स्टेट्स की. मतलब क्या हुआ कि एक तरफ हमारे पास ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस हैं जो कि डायरेक्टली गवर्न करते हैं किसके थ्रू? ब्रिटिशर्स के थ्रू. और दूसरा हमारे पास प्रिंसली स्टेट्स है. बट इफ़ वी टॉक हियर तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम हम तो इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट बोल रहे हैं ना. तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? दो अलग अलग चीज़ों को मिलाना, यूनियन ऑफ समथिंग, यूनिफिकेशन ऑफ समथिंग, दैट इज़ नोन एज इंटीग्रेशन. एंड प्रिंसली स्टेट्स मीन्स जो ये रियासतें थी, जो ये रजवाड़े थे, इनकी हम इंटीग्रेशन की बात करते हैं. तो अब हमारे पास ऐसी क्या प्रॉब्लम आ रही है कि हम इनके इंटीग्रेशन की बात करें तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ऑब्वियस है कि रही होगी. तो वो प्रॉब्लम्स क्या थी? दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस. All in all we were having 565 princely states in total. 565 were the princely states we were having at that time during the time of independence or before independence we can say. तो ब्रिटिशर्स ने क्या बोला कि ब्रिटिशर्स ने ये अनाउंस कर दिया, ये डिक्लेयर कर दिया दैट वी आर लिविंग दिस कंट्री एंड वी आर एंडिंग आवर रूल ओवर इंडिया. तो अब क्या होगा? अब ब्रिटिश पैरामाउंटेसी जो क्राउन है ओवर द प्रिंसली स्टेट्स वुड ऑल्सो लैप. ऑब्वियस है कि यहाँ पर अगर ब्रिटिश अगर देश को छोड़कर जा रहे हैं तो जो ब्रिटिश पैरामाउंटेसी प्रिंसली स्टेट्स पर है वो भी ख़त्म हो जाएगी.
और वो ख़त्म होगी तो उसकी वजह से अब प्रिंसली स्टेट्स का फ्यूचर क्या होगा वो भी तो डिसाइड करना है ना। तो फ्यूचर जो 565 प्रिंसली स्टेट्स का है उसको लीगली कैसे इंडिपेंडेंट बनाया जाए, किस तरीके से उनके फ्यूचर को डिसाइड किया जाए, इसी पर एक बात आती है। तो ब्रिटिशर्स वर देयर, ब्रिटिशर्स ने इस क्योंकि देवर वॉज ब्रिटिश पैरामाउंटेसी, तो ब्रिटिश पैरामाउंटेसी के अंडर प्रिंसली स्टेट्स को 3 चॉइसेस दी गई। प्रिंसली स्टेट्स वर हैविंग 3 चॉइसेस, टू ज्वाइन पाकिस्तान, टू ज्वाइन इंडिया और टू रिमेन इंडिपेंडेंट। उनको बोला गया या तो आप पाकिस्तान को ज्वाइन कर लो, या आप इंडिया को ज्वाइन कर लो, या फिर आप इंडिपेंडेंट रहो। ऑब्वियस है कि अगर आपको इंडिपेंडेंट रहना है तो आपको अपने आप को एक कंट्री डिक्लेयर करना होगा, और अगर आप पाकिस्तान के साथ जाते हो तो वेल एंड गुड, आप इंडिया के साथ रहना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम। बट देयर वर सेवरल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दिस ऑल्सो। नाउ वी विल कम टू द मैप फॉर वी कैन से कि माइन्यूटली हम अगर उसको ऑब्जर्व करना चाहते हैं उस प्रॉब्लम को, तो हमें इस मैप पे, इट इज़ ऑल्सो गिवन इन योर NCERT, तो हमें इस मैप पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। हम अगर इस मैप को देखें तो जो आपका ब्लू वाला एरिया है, ब्लू शेडेड पोर्शन जो आपका है, दैट इज़ रिफ्लेक्टिंग योर princely states, blue one that is reflecting your princely states all the 565, and if we talk about yellow portion तो ये आपका रिफ्लेक्ट करता है आपके ब्रिटिश इंडिया को, तो ब्रिटिश इंडिया में आपका है येलो पोर्शन। तो अब आप देखो कि अगर हम आज का मैप अपना कंपेयर करें और उस टाइम का मैप कंपेयर करो तो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। अब दोनों मैप में बहुत ह्यूज डिफरेंस है ना। आप एक तस्वीर सोचो, इमेजिन करो, आप ये ब्लू पोर्शन इंडिया के मैप से हटा दो, राइट तो आपको देखने को क्या मिलेगा कि इंडिया तो कहीं पर इंडिया है, फिर एक अलग कंट्री या पाकिस्तान की, मान लो ये प्रिंसली स्टेट पाकिस्तान में चला जाता है और ये प्रिंसली स्टेट अकेला रहता है। येलो पोर्शन हमारे पास ब्रिटिश इंडिया का है जो कि ऑटोमेटिकली इंडिया के पास आ गया। तो अब यहाँ पर क्या होगा, और जो जोग्राफिकली पाकिस्तान में लाई करता है वो पाकिस्तान के पास चला गया। अब मैंने बोला कि यहाँ वाला जो एरिया है, मान लो ये पाकिस्तान के साथ जाता है और ये इंडिपेंडेंट रहने की घोषणा कर देता है, तो अगर ये पाकिस्तान के पास है तो हम देखो बीच में कहीं फंस जाएंगे कि यहाँ पर इंडिया है, फिर यहाँ पर इंडिया है, फिर यहाँ पर इंडिया है, कहीं कोई इंडिपेंडेंट स्टेट है, कहीं पर कोई हम कह सकते हैं कि एक कंट्री है, कहीं पर पाकिस्तान की टेरिटरी है। तो इज़ इट नॉट अ सिक्योरिटी थ्रेट? ऑब्वियस है कि दिस वॉज अ सिक्योरिटी थ्रेट टू आवर कंट्री। सिक्योरिटी थ्रेट होगा तो ऑब्वियस है कि हमें सिक्योरिटी थ्रेट तो नहीं चाहिए, जिसकी वजह से ये एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम निकल कर आई और ये कहीं ना कहीं थ्रेट कर रहा था इंडिया की एग्जिस्टेंस को उस टाइम पर। तो हमने सोचा कि इंडिया को यूनाइट करना चाहिए, इंडिया को एक नई तस्वीर देनी चाहिए। इंडिया को नई तस्वीर देनी है तो हम कैसे देंगे? ये प्रॉब्लम सबसे पहले कहाँ पर हमने देखी? सबसे पहले ये प्रॉब्लम हमने त्रिवेणकोर में देखी। त्रिवेणकोर इज़ दिस रीजन, दिस ब्लू रीजन, दिस इज़ त्रिवेणकोर। त्रिवेणकोर में हमने सबसे पहले ये प्रॉब्लम देखी जब त्रिवेणकोर स्टेट ने ये बोल दिया कि वी वांट टू रिमेन इंडिपेंडेंट, हम एक अलग देश बनाएंगे, हम इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। उसके बाद ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये बढ़ती चली गई। जैसे निज़ाम्स हैं, निज़ाम ऑफ हैदराबाद, उन्होंने भी कुछ ऐसी ही सिमिलर अनाउंसमेंट कर दी। जब त्रिवेणकोर ने अनाउंसमेंट की उसी के बाद निज़ाम ऑफ हैदराबाद, आज के टाइम पे आपको हैदराबाद एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिखता है अपने मैप में, बट उस टाइम पर हैदराबाद, ये पूरा ब्लू पोर्शन जो है ये हैदराबाद हुआ करता था। सम पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र, इनका कुछ अलग अलग हिस्सा मिलकर हैदराबाद को बनाता है। तो हैदराबाद के निज़ाम भी त्रिवेणकोर जिस दिन डिक्लेयर करता है उसी के अगले दिन हैदराबाद के निज़ाम भी डिक्लेयर कर देते हैं दैट वी ऑल्सो रिमेन इंडिपेंडेंट। ऐसे ही जो भोपाल है, भोपाल के नवाब है, वो भी यहाँ पर डिक्लेयर कर देते हैं, भोपाल के नवाब, कि वी ऑल्सो वॉन्ट टू रिमेन इंडिपेंडेंट and were averse to joining the Constituent Assembly. This response of the rulers of the princely state meant that the independence, there was a very real possibility that India would further divided into number of small countries. अब हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि अलग अलग अगर ऐसा हुआ तो अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स में हमारा पूरा इंडिया डिवाइड हो जाएगा, दैट विल बी अ प्रॉब्लम। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, द प्रोस्पेक्ट डेमोक्रेसी फॉर द पीपल ऑन दी स्टेट्स ऑल्सो लुक ब्लिक। यहाँ पर हमें ये सब चीज़ें ब्लिक
अब ये सब चीज़ें जब हो रही हैं तो इसी के साथ हम देखते हैं कि इंडिया एक स्ट्रेंज सिचुएशन में है, जहाँ पर सिंस द इंडियन इंडिपेंडेंस वॉज एम्ड फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन, कि हम एक बहुत अच्छी डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करेंगे, लेकिन ये क्या हो रहा है, ये तो नॉन डेमोक्रेटिक मैनर में जाएगा। जो गवर्नमेंट्स हैं वो अगर रन करेंगी तो नॉन डेमोक्रेटिक मैनर में करेंगी, और जो रूलर्स हैं दे वर अनविलिंग टू गिव डेमोक्रेटिक राइट्स टू देयर पॉपुलेशन, क्योंकि हमें नहीं पता कि जो राजा होंगे वो अपनी जनता को, अपनी आवाम को एक डेमोक्रेटिक नेशन दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, राइट। तो ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है। सिक्योरिटी थ्रेट सबसे बड़ा है कि हमें नहीं पता कि यहाँ पर अगर मान लो कि पाकिस्तान का पोर्शन स्टार्ट होता है, बिकॉज हैदराबाद समहाउ, हम जब अगले अपने टॉपिक में पढ़ेंगे हैदराबाद की प्रॉब्लम को डिटेल में, देन आई विल डिस्कस। तो यहाँ पर अगर पाकिस्तान है तो हमारी ये जो टेरिटरीज़ हैं आसपास वाली, ये कहीं ना कहीं सिक्योरिटी थ्रेट फेस करेंगी। तो अगर इन सब चीज़ों से हमें बचना है तो हमें कुछ अप्रोच लेकर आनी होगी। तो इन्हीं सब चीज़ों से बचने के लिए गवर्नमेंट कुछ अप्रोच लेकर आती है। उस अप्रोच में इंटरिम गवर्नमेंट हमारी चल रही है, उस अप्रोच में हम बहुत सारी चीज़ें लेकर आएंगे साथ में, जिसकी वजह से हम अपने आने वाले टाइम में जो इंडिया है, जो आज का इंडिया है, आज का भारत है, वो हमें दिखेगा कि दिस इज़ द राइट इंडिया और दिस इज़ द इंडिया दैट इज़ इन एग्जिस्टेंस। जो आज हमें दिखता है वो हमें कैसे मिला, उसके बारे में हम इसमें बात करेंगे गवर्नमेंट अप्रोच में। So in government approach, what we are getting in government approach, we are getting that the then interim government took a firm steps against the possible division of the India into small parties, principalities of different sizes. अब यहाँ पर ये हो सकता है कि अलग अलग साइज़ की हमें फिर से गवर्नमेंट देखने को मिले, या फिर इंटरिम गवर्नमेंट ऐसी हमें मिले जहाँ पर फिर स्टेप्स हमें लेने की ज़रूरत है, या कुछ ऐसी पॉसिबल डिविजन्स हो सकती हैं जिनको हमें बचाना है इंडिया को फर्दर डिवाइड करने से। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम कुछ गवर्नमेंट अप्रोच लेंगे, जिस तरह की गवर्नमेंट अप्रोच हैं वो हमें फर्दर हेल्प करेंगी। जैसे द मुस्लिम लीग अपोज द इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग इंडियन नेशनल कांग्रेस को कहीं ना कहीं अपोज कर रही है, किस व्यू पर, कि on the view, or we can say took the view that the state should be free to adopt any course they like। ये इस चीज़ पे हमें कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग अपोज कर रही है, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस को। सरदार पटेल उस टाइम पर हमारे इंडियन डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, एंड ही वाज आल्सो होम मिनिस्टर ड्यूरिंग दिस क्रूशियल पीरियड इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो ही प्लेड वेरी हिस्टोरिकल रोल, अ हिस्टोरिकल रोल। जो आज हमारा भारत दिखता है वो उन्हीं की वजह से दिखता है, एंड दैट इज़ वाई ही इज़ नोन एज द मैन फॉर यूनिफाइंग द नेशन और इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। अगर पूरा का पूरा क्रेडिट किसी के पास जाता है तो दैट इज़ सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्हीं की वजह से आज हम अपने भारत को इतना यूनाइटेड, डाइवर्सिटी के साथ इतना यूनाइटेड, इतना इंटीग्रेटेड देख पाते हैं। ही प्लेड वेरी क्रूशियल रोल, हिस्टोरिक रोल उन्होंने प्ले किया है। उन्होंने बहुत सारी अलग अलग यूनियन टेरिटरीज़ को, इंडियन टेरिटरीज़ को इंडियन यूनियन बनाया है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड टास्क था ये, लेकिन बहुत स्किलफुल परसुएशन के साथ उन्होंने इसको लीड किया। एंड अगर हम बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, आई बिलीव यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ हिम। उनके लिए ही हमने जो स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया है नर्मदा रिवर पर, तो दैट इज़ टू पे ट्रिब्यूट टू हिम। आफ्टर दिस अगर हम बात करें, फॉर इंस्टेंस देयर वर 26 स्मॉल स्टेट्स इन टुडे, अगर हम आज की देयर वर 26 स्टेट्स। अगर हम स्मॉल स्टेट्स की बात करें, सौराष्ट्र रीजन ऑफ गुजरात हैड 14 बिग स्टेट्स। आज के उड़ीसा की हम बात करें तो आज का उड़ीसा उस टाइम पर 26 अलग अलग छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइडेड था। गुजरात छोटे छोटे या बड़े, छोटे बड़े 14 अलग अलग स्टेट्स में डिवाइडेड था। 119 पार्ट थे हमारी अलग अलग, वी कैन से 119 स्मॉल स्टेट्स एंड न्यूमरस। सौराष्ट्र जो है आपका, सौराष्ट्र रीजन, वो आपका सौराष्ट्र एंड गुजरात, वो 14 या 119 रीजन्स में डिवाइडेड था। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम इंडिया को इंडिपेंडेंट तो कर रहे हैं, बट स्टिल हमारे पास क्या है, हमारे पास अभी एक बहुत बिग टास्क है। उस टास्क में हमें पूरे इंडिया को यूनिफाई भी करना है, एक शेप देनी है नेशन को। गवर्नमेंट की अप्रोच इसमें ये थी कि 3 कंसिडरेशन हम रखेंगे। पहली कंसिडरेशन ये होगी कि द पीपल ऑफ, अगर कोई प्रिंसली स्टेट के लोग आना चाहते हैं इंडिया में, देन दे कैन बिकेम द पार्ट ऑफ इंडिया। सिंपल, आप आओ, आप आके मर्ज कर जाओ, यू आर मोस्ट वेलकम। सेकेंड अप्रोच थी गवर्नमेंट की कि गवर्नमेंट विल बी प्रिपेयर्ड टू बी फ्लैक्सीबल इन गिविंग ऑटोनॉमी टू सम रीजन। मान लो अगर कोई ऐसा रीजन है जो कि ये चाहता है कि हम इंडिया का पार्ट तो बनेंगे, लेकिन हम इंटरनल स्टेट्स में या इंटरनल मैटर्स में अपना डोमिनेंस रखेंगे,
तो हमने उनको भी लिबर्टी दी। जैसे आप जम्मू कश्मीर का एग्जाम्पल ले सकते हैं या किसी और अलग स्टेट का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। उस टाइम पर मणिपुर वॉज देयर, तो मणिपुर का भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। वी विल डिस्कस द स्टोरी ऑफ मणिपुर इन अपकमिंग वीडियोज़। आफ्टर दिस अगर ऐसा कुछ है तो हम कहीं ना कहीं प्लूरैलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को भी सोचेंगे, डिमांड्स देखेंगे रीजन की। ये सेकंड अप्रोच थी। थर्ड अप्रोच आपकी थी कि इन द बैकड्रॉप ऑफ पार्टीशन विच बॉट इनटू फोकस द कंटेक्स्ट over demarcation of territory, the integration and consolidation of territorial boundaries of nation had assumed supreme importance। मतलब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर अगर कुछ ऐसा है जो सेपरेट जा रहा है नेशन या जिसकी हमें सच में ज़रूरत है, अभी मैंने आपको जोग्राफिकल थ्रेट दिखाया, तो वो जोग्राफी की वजह से जो थ्रेट आ रहा है, सिक्योरिटी थ्रेट, अगर हमें उसको मिनिमाइज़ करने के लिए कुछ एक्शन लेने पड़े लाइक पुलिस एक्शन या पैरामिलिट्री एक्शंस, तो वी आर रेडी फॉर दैट टू। तो इंडिया अपनी इन 3 अप्रोचेज़ के साथ था। अब ये सब हमें करना था, सारा टास्क कंप्लीट, मतलब जो टारगेट हमने जो फिक्स किया था, द टारगेट वॉज 15 अगस्त 1947। हम चाहते थे कि 15 अगस्त 1947 से पहले पहले ये सारे पीसफुल नेगोशिएशंस हो जाएं, हम राजाओं के साथ बात कर लें कि वो कहाँ किसके साथ मर्ज होना चाहते हैं, क्या उनकी विल है, क्या उनकी जनता की विल है, हम ये सब चीज़ें डिस्कस करना चाहते थे। तो उस टाइम हमने क्या किया, पीसफुल नेगोशिएशंस की, हैड बॉट ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स। अब जितने भी स्टेट्स थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल समहाउ मैनेज्ड टू बोट देम ऑल टुगेदर, उन्होंने उन सबको एक साथ लाने की कोशिश की। एंड देन द रूलर्स ऑफ मोस्ट ऑफ दी स्टेट्स साइंड अ डॉक्यूमेंट। अब ये जितने भी स्टेट्स हमारे साथ आए, प्रिंसली स्टेट्स आए, इन सब ने एक डॉक्यूमेंट साइन किया। उस डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन मतलब आप हमारे साथ आ गए हैं, इस चीज़ का इंस्ट्रूमेंट, इस चीज़ का पेपर डॉक्यूमेंट आपको साइन करना होगा। हम किस बेसिस पर ये कह दें कि दैट यू आर पार्ट ऑफ वी पीपल, तो आपके सामने एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन दिया जाएगा एंड आपको उसको साइन करना है। बट देयर आर, देखो बहुत सारी स्टेट्स ऐसे हैं जो कि एग्री हो गए हैं सूनर और लेटर, बट बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आई। देयर आर सर्टेन स्टेट्स जिनकी वजह से हमें, प्रिंसली स्टेट्स जिनकी वजह से हमें काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, जैसे जूनागढ़ इज़ वन ऑफ देम, हैदराबाद, कश्मीर का इशू तो आप देख रहे हैं कि बहुत लंबा इशू उसका चल रहा है, अभी भी स्टिल इट इज़ हैविंग सम प्रॉब्लम्स, राइट। तो ये सब चीज़ें हमारी कश्मीर में क्यों हैं, वो जो रूट्स कश्मीर में जो ये आज प्रॉब्लम हो रही है उसकी रूट्स उसी टाइम पर हैं। तो वी विल डिस्कस इट इन द अपकमिंग वीडियोज़। आफ्टर दिस जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर एंड मणिपुर वॉज ऑल्सो देयर। एज आई टोल्ड यू राइट नाउ कि मणिपुर वॉज ऑल्सो वन ऑफ देम, जहाँ पर हमने उनको इंटरनल ऑटोनॉमी की बात कही थी। बट अगेन देयर वर सेवरल प्रॉब्लम्स एंड हाउ वी डेल्ट विद देम, और स्पेसिफिकली इफ़ वी से, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के लीडरशिप के अंडर या उनके विज़न के अंडर हमने उसको कैसे लीड किया, दैट इज़ द स्टोरी हियर। उसके बाद अगर हम बात करें द इशू ऑफ जूनागढ़, अब जूनागढ़ आप देखो उसके इशू को कैसे रिजॉल्व, सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ कि जूनागढ़ के इशू को हमने कैसे रिजॉल्व किया, प्लेबिसाइट की हेल्प से। प्लेबिसाइट बेसिकली क्या होता है, जब हम पूरे एरिया के जनता के वोट्स मांगते हैं किसी डिसीज़न लेने के लिए, डिसीज़न मेकिंग में हम डायरेक्टली जनता को इन्वॉल्व करते हैं, लाइक इट हैपन्स इन डायरेक्ट डेमोक्रेसी। आप 11th क्लास में पढ़ के आए होंगे डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो जैसे हम वहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करते हैं कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी में डिसीजंस डायरेक्टली आपकी जनता लेती है, उसी तरीके से प्लेबिसाइट हमने की थी। प्लेबिसाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ इलेक्शंस वी कैन से, एंड जहाँ पर आपकी पीपल्स की डिज़ायर को माना जाता है। आफ्टर दिस ये जो आपका कश्मीर वाला इशू है, दिस इज़ वी आर गोइंग टू डिस्कस इन आवर अपकमिंग वीडियोज़। एंड देन हैदराबाद एंड मणिपुर, this is also we are going to discuss in upcoming videos. So what we discussed today, we discussed today about the integration of princely states, the issue, the problem, the core where we are facing the problem. I told you about the map कि मैप हमारा इंडिया का कैसा दिखता था और आज कैसा दिखता है। ये हमेशा से वैसा नहीं दिखता था, अगर उसको बनाया गया है तो क्या क्या चैलेंजेस फेस किए गए और क्या किया गया इसको ऐसा दिखने के लिए। दिस इज़ व्हाट वी डिस्कस्ड। आफ्टर दिस वी डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ डिफरेंट एरियाज़, जैसे नवाब ऑफ भोपाल के बारे में हमने बात की, निज़ाम ऑफ हैदराबाद जो कि कहीं पर भी राज़ी नहीं है, या हम कह सकते हैं कि दे वांट टू डिक्लेयर देमसेल्व्स एज इंडिपेंडेंट कंट्री। उसके बाद हम बात करेंगे गवर्नमेंट, हमने बात की थी गवर्नमेंट अप्रोच की। गवर्नमेंट अप्रोच में मैंने आपको बताया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ दैट टाइम एंड ही वॉज ऑल्सो द होम मिनिस्टर।
सो ही वॉज लीडिंग दीज थिंग्स। हमारे बहुत सारे जो अलग अलग स्टेट हैं, जैसे गुजरात सौराष्ट्र की या उड़ीसा की हमने बात की कि वो 26, 14 और 119 अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड थे, तो उनके बारे में हमने बात की। देन आई टॉक्ड अबाउट द गवर्नमेंट अप्रोच, 3 अलग अलग अप्रोच जो हमने बात की। पहली में हमने बोला कि जो प्रिंसली स्टेट्स क्लियरली हमारे पास आना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। सेकंड कि हम फ्लेक्सिबिलिटी देंगे। एंड थर्ड, अगर हमें डिमार्केट करने के लिए, एरिया डिमार्केट करने के लिए कोई एक्शन लेना पड़े अपनी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए, देन वी कैन डू दैट टू, हम नेगोशिएशंस करेंगे। This is what we discussed. I told you about the instrument of accession. Then I told you about the target date, that is 15th August 1947. In upcoming videos, we will talk about the Junagadh, Hyderabad, Kashmir and Manipur issue. Thank you for watching this video. Stay tuned.